हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। क्या आपने कभी बटन पर नेल पॉलिश लगाई है? नहीं तो अब लगा के देखना, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। तो मैं लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो। इसका एक एक टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का साबित होगा। वीडियो पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए। तो चलो, मेरी फर्स्ट टिप है हरे धनिया को लेके। हरा धनिया जिस भी सब्ज़ी में हम डालते हैं, नाश्ते में डालें, सब्ज़ी में डालें, जान बन जाता है। टेस्ट और उसकी खुशबू और उसकी जो लुक वाइज है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। अगर किसी चीज़ में हरा धनिया ना हो तो मुझे मन ही नहीं करता कि सब्ज़ी बनाई जाए। तो करना क्या है, इसको स्टोर करने को लेके सबसे बड़ी टेंशन है कि अगले दिन ही ना ये बिल्कुल लिजविजा सा, बासी सा हो जाता है, सड़ने लगता है। तो आपको छोटा सा काम करना है। आगे से कांच की कोई भी बर्तन ले लें। मैं जैसे कांच का कंटेनर, ये बोतल ली है, डब्बा है कांच का, इसमें पानी भर दिया है कि इसकी जड़ें जहाँ तक डूब जाए। ठीक है, जितना भी हरा धनिया हो, जड़ वाला पार्ट है ना, वो डूब जाना चाहिए पानी में। इतना आपको पानी कर देना है, पर कांच के बर्तन में करना है ये काम। ठीक है, अब इसे आप चाहे बाहर रखें या फ्रिज में रख दें। रखेंगे तो इस तरीके से आराम से 10 से 15 दिन तक आपका जो हरा धनिया एकदम फ्रेश रहेगा, जैसा आप अभी मार्केट से लेके आए हो। जड़ वाला पार्ट आपको पानी में डुबोना है और कांच के बर्तन में करना है। छोटा सा काम करना है, आपका हरा धनिया आराम से लंबे टाइम तक चलेगा। आई होप आपको पसंद आई होगी ट्रिक। नेक्स्ट है मेरी प्याज को लेके। प्याज जब हम कई बार है जैसे बिरयानी बनाए, कुछ और चीज़ बनाए, तो ढेरों प्याज हमें कट करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी परेशानी होती है प्याज के साथ, प्याज काटते हैं तो आंखों से झरझर पानी निकलता है, आंसू बहते हैं, बहुत ज़्यादा झल होती है इनमें। तो आगे से क्या काम किया जाए कि झल है ना वो ना लगे। अगर ज़्यादा जैसे बिरयानी है या पास्ता वगैरह बनाए तो खूब सारी प्याज हमें कट करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको छोटा सा एक काम करना है, झल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ईजीली इसका छिलका है ना फटाक से उतार पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए करना क्या है, जब भी प्याज काटनी हो किसी भी बर्तन में डालने हैं, उसमें डाल दें आप पानी। ठीक है, छिलके के साथ ही पानी डालना है, उसमें डाल देना है 2 से 3 आपको आइस क्यूब डालनी है, मतलब चिल्ड हो जाएगा ना पानी। और इसमें प्याज को आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट बस रहने देना है इस पानी में, चिल्ड पानी में 4 से 5 मिनट प्याज छोड़ देनी है। और जब आप आगे छीलोगे ना, इसके बाद 4-5 मिनट बाद पानी को आपको निकाल देना है, प्याज फिर छीलना आप। तो एक काम तो ये होगा कि इसका जो छिलका है ना फूल जाएगा, तो बहुत ही ईजीली सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही ईजीली फटाक से उतर जाएगा एक हाथ लगाने से ही। और दूसरा, कितनी भी प्याज होगी उसकी झल है ना चिल्ड पानी से ख़त्म हो जाती है। तो करके देखना, बहुत ही यूजफुल ट्रिक। मतलब ढेरों प्याज कटनी हो और आंखें मतलब थक जाती हैं, आंसू इतने ज़ोर से आते हैं, पानी इतना निकलता है। तो आई होप आपको ये ट्रिक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, इस तरीके के घी के जो डब्बे आते हैं ना, तो घी हमारा पूरा ख़त्म हो जाता है, नीचे जो इसमें लगा रहता है, इसकी तली में जो रह जाता है, बॉटम में जो घी रह जाता है, उसे किस तरीके से आसान तरीके से हम निकाल पाए। क्योंकि प्लास्टिक का होता है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताऊंगी मैं, ना आपको गर्म करना है ना ही कुछ और करना है, बहुत ही इजीली आप दूध जो घी है निकाल पाएंगे। दूध हर घर में आता है, गर्म होता है। गर्म होने के बाद, जैसे उबलने के बाद, दूध को हम जाली से ढकते हैं, हमारे घर में सभी ढकते हैं कि जिससे कि वो दूध ठंडा हो जाए, उसके बाद हम उसे फ्रिज में रख पाएँ। तो जाली दूध जब गर्म होता है ना, तो उससे जैसे जाली पर ना इस डब्बे को आपको ऐसे रख देना है। तो ना आपको टाइम खर्चना है ना कुछ और करना है। डब्बा रख देंगे तो मतलब तेज़ गर्म दूध होगा, उसमें से हीट निकलती है, तो उससे ना जितना भी घी होगा इसके तली में वो सारा मेल्ट हो जाएगा और आसानी से आप डब्बे में पलट सकते हैं। और डब्बे में आपको पलट लेना है, तो बहुत ही आराम से आपका घी है जो इससे मतलब हीट से गर्म होके मेल्ट हो जाएगा, डब्बे में आपको पलट लेना है। नेक्स्ट आइडिया, आपको लेना है साबुन, और उसमें फॉक की हेल्प से या सेफ्टी पिन की हेल्प से आपको 10 से 15-20 आपको होल कर लेने हैं, मतलब सेफ्टी पिन से बिल्कुल छोटे छोटे होल करने हैं। अब इनमें क्या करना है, आपको लेनी है लौंग। लौंग फूल वाली लेना तो ज़्यादा अच्छी बात है। लौंग जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, क्लोव्स सब जानते हैं। तो जो हमने होल करे हैं ना छोटे छोटे से, जरा जरा से, मतलब अंदर तक नहीं करना साबुन में, थोड़ा थोड़ा जरा जरा सा आपको उनको नोक चुबानी है। तो इसमें आपको लगा देनी लौंग है जो 10 से 15। अब इसका इस्तेमाल हमें कहाँ पर करना है, किस लिए करना है, किस तरीके से करना है, ये जानना सबसे ज़रूरी है। तो देखा होगा कि बारिश का जैसे मौसम है ना, सबसे बड़ी परेशानी होती है बारिश के मौसम में, सारी झंझट जो होते हैं तमाम तरीके के होते हैं। तो उसमें देखा होगा जो हमारे कपड़े रखे रहते हैं ना जैसे अलमीरा में, एक अजीब, जब खोलते हैं तो एक अजीब सी मतलब स्मेल हो जाती है, कभी कभी सीलन की बहुत ज़्यादा हो जाती है, हल्के से भी नमी रह जाए कपड़ों में। तो इसको बना करके आपको लौंग लगा के साबुन में रखेंगे ना, तो एक बहुत ही प्यारी भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी, और जो स्मेल सी हो रही थी वो गायब हो जाएगी। जब भी आप अलमीरा खोलेंगे ना, तो प्यारी सी खुशबू भी आएगी, और इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया वगैरह होता है ना वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है लौंग की हेल्प से। नेक्स्ट आइडिया मेरा, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, चाहे वो शर्ट हों, चाहे वो पैंट हों, चाहे टी शर्ट हों, सबसे बड़ी उनमें बटन को लेकर, जब हम रेडीमेड अगर हम कपड़े सिलवाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके जो बटन लगे हुए होते हैं ना वो टाइट होते हैं,
उनमें धागा क्यों अच्छे से सिलाई करते हैं, वो धागा है अच्छे से लगाते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, हमें परेशानी नहीं होती है। परेशानी होती है रेडीमेड कपड़ों में, ये बटन है तो इनकी सिलाई है ना बड़ी कच्ची आती है, तो कुछ टाइम जैसे ही 2-4 दिन पहनेंगे, 2-4 6 दिन 8 दिन, तो उनकी जो खासकर बच्चे, क्योंकि बच्चे खोलते भी ऐसे हैं बंद भी ऐसे करते हैं, तो वो धागा है वो टूट जाता है और हमें बार बार बटन लगाने टांगने की दिक्कत रहती है। तो छोटा सा जुगाड़ मैं बताऊंगी आपको काम, जब भी जैसे शर्ट आई है, टी शर्ट आई है, आप जीन्स है, पैंट है, तो जब आपको इस्तेमाल करें मतलब पहनाएं उसको बच्चों को या बड़ों को पहने, तो उनमें क्या करना है, आपको लेनी है नेल पॉलिश, ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लेनी है आपको। और जो उसका धागा है ना, जैसे मैं दिखा रही हूँ बटन है, बटन जो धागा लगा हुआ है उस पर आपको ना नेल पॉलिश लगा देनी है थोड़ी थोड़ी सी। ट्रांसपेरेंट है तो इसका डर भी नहीं कि दिखेगी, अगर अब फिर अंदर ऊपर भी लगा दें, ऊपर तो लगा दें आप ट्रांसपेरेंट, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी और धागा है वहाँ से सख्त हो जाएगा नेल पॉलिश की वजह से। और शर्ट के अंदर वाले, शर्ट या टी शर्ट के अंदर वाले पार्ट पर आप कलरफुल भी लगा सकते हैं, क्योंकि दिखने वाली तो वो है नहीं, अंदर को ही रहेगी, तो आप कलरफुल भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है फ़िलहाल ट्रांसपेरेंट, तो अंदर से जब लगाओगी ना आप नेल पॉलिश, तो वहाँ से ही जो धागा है वो सूख जाएगा, टाइट हो जाएगा एक दूसरे में, तो फिर वो टूटेगा नहीं। तो जो कंपेरेटिवली मतलब हम जैसे जल्दी टूट जा 10-15 दिन में ही धागा बटन टूटने लगता है, आराम से महीने 2 महीने तक बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लूज भी नहीं होंगे, इससे सख्त हो जाता है नेल पॉलिश लगने से। तो आगे आप ट्रांसपेरेंट लगा लें और अंदर को कलरफुल लगा लें, तो आपका काम है ना बहुत ही ईजी हो जाएगा, आपको बार बार बटन टांगने की दिक्कत नहीं रहेगी। नेक्स्ट ट्रिक है मेरी पोंछा लगाने को लेके। खासकर बारिश के मौसम में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चींटी, चींटे, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, कीड़े निकलते हैं, मतलब अनेकों तरह के कीड़े निकलते हैं, जीव निकलते हैं बारिश के मौसम में। तो क्या करें कि पोंछा लगाएं तो इन जो कीड़े मकोड़े हैं, चींटी चींटे, इनसे छुटकारा मिले, कम से कम आए हमारे घर में। तो इसके लिए छोटा सा मैं एक काम बताऊंगी, इस तरीके से लगाओगे ना आप पोंछा, तो करना क्या है, जब भी पोंछा की जैसे बाल्टी है, ज़्यादा रोज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 बार कर दो, आपको इन चीज़ों से निजात मिलेगी। जैसे पानी हमने भरा बाल्टी में पोंछा लगाने के लिए, तो उसमें डाल देना आपको विनेगर, ठीक है। जैसे मेरा ये पोंछा जो पानी है बाल्टी में आधा से थोड़ा कम है, तो मैंने उसमें 1 ढक्कन विनेगर डाल दिया, और ये डाला है 1/4 स्पून, मतलब आधा चम्मच या 1 चम्मच, पौना चम्मच सा मैंने डाला है इसमें सोडा, ठीक है। अब इस तरीके से डाल के मिक्स करके पोंछा लगाओगे ना, तो सबसे एक तो प्यारी सी स्मेल, मतलब खुशबू आती रहेगी घर में। और जो मक्खी है, मच्छर है, चैंटी हैं, चैंटे हैं, कॉकरोच है, इन चीज़ों से ना क्योंकि इनकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है विनेगर की और सोडा की जो होती है, तो इससे मक्खी, मच्छर, चींटे, कीड़े मकोड़े, सारी चीज़ों से जो बारिश में निकलते हैं ना, इनसे छुटकारा मिलेगा और एक प्यारी सी भीनी भीनी खुशबू आपके घर में महकती रहेगी। तो रोज़ नहीं कर सकते, लेकिन हफ्ते में 10 दिन में 1 बार 2 बार कर दो, आपका आराम से काम चलता रहेगा। तो आज की यही मेरी टिप्स थी। सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही चैनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलती हूँ नेक्स्ट डे। जय श्री श्याम।